भगदड़ के दौरान इनकी सामानें जो थी, बैग वगैरह, मोबाइल, सब उसी में गुम हो गया। इससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। महाकुंभ में बीते 29 जनवरी को भगदड़ मचती है और उस भगदड़ में न जाने कितने लोगों ने अपने परिवार को खोया। ऐसे ही परिवार के बीच हम हैं आजमगढ़ में, और जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं इन्होंने भी अपने पिता को खोया है। इनकी माताजी और इनके पिताजी महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए, मौनी अमावस्या के स्नान के लिए गए हुए थे, लेकिन भगदड़ के दौरान इनके पिताजी की वहाँ मौत हो जाती है। इनकी माताजी सकुशल घर पर आई हैं। क्या कुछ उन्होंने इन लोगों को बताया, परिवार को, और फिर डेड बॉडी कैसे इन्हें मिली? क्योंकि सवाल ये है कि तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे परिजन हैं जो अपने परिवार के को ढूंढ रहे हैं, अब या डेड बॉडी के रूप में ढूंढ रहे हैं या फिर उन्हें जीवित ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो संख्या एक लंबी संख्या है, बड़ी संख्या है जो लोग लापता हैं। अब उनका ये नहीं पता कि वो लोग जीवित हैं या फिर मृतक हैं। हम परिवार से बातचीत करते हैं कि कब जाते हैं वो लोग यहाँ से और फिर इन्हें कैसे खबर मिलती है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सिंह। अजय जी, कब आपकी माताजी और पिताजी यहाँ से गए थे? 28 तारीख को गए थे। 28 को कब? मॉर्निंग में गए हुए हाँ, थे। गोपालगंज बाजार से सरकारी परिवहन लगी थी, उसी से गए थे लोग। अच्छा, इसके पहले भी क्या वो कुंभ गए थे? हाँ, कई बार कुंभ गए हुए लोग, बराबर आते जाते थे वो। तो इस घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? घटना के बारे में जब मैं गोरखपुर में ड्यूटी पे हूँ, मार्केटिंग में हूँ, और उस समय जो है टीवी में हमने देखा वहाँ पे कि मेले में पता चला भगदड़ हो गया। तो मैंने यहाँ लोगों को, माताजी मेरी मोबाइल लेके गई थी, तो उससे हमने कांटेक्ट करना शुरू किया कि भाई देखें कि सुरक्षित हैं या क्या है। तो इन लोगों को कांटेक्ट से बाहर था नंबर, और क्योंकि भगदड़ के दौरान इनकी सामानें जो थी, बैग वगैरह, मोबाइल, सब उसी में गुम हो गया। इससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसके बाद 29 तारीख हो गई तो हम लोगों ने खोजना शुरू किया, भाई भटके हुए हैं, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। फिर 30 तारीख को हमने इंतज़ार किया, तो हमारे बाज़ार के समीप कुछ लोग थे, उन्होंने एक आशंका जताई, संदेशा जाहिर किया कि वही थे, बस में बैठे, आ जाएंगे। तो हमने देखा 30 तारीख हो गई, आए नहीं। जब वो बता रहे हैं 29 बैठे, तो पता चला कि उनसे फिर पूछा गया तो बोला नहीं, हमें लगा कि उनके जैसा। तो फिर हम लोगों ने फिर जांचना शुरू किया। इसके बाद हर अस्पताल में वहाँ हमारे जो है आकाश जो है लड़का बहुत मेहनत किया, देवेंद्र सिंह के, गोपालगंज, उनके छोटे वहाँ बेटे पढ़ते हैं इलाहाबाद में। तो उनको हमने फ़ोन किया, बाबू ऐसी ऐसी बातें हैं। तो उसने सारी जो है शुरू कर दिया। उसके बाद शुरू करने के बाद, क्योंकि वहाँ मृतक की बॉडी जो है अननोन नंबर से मेडिकल अस्पताल नेहरू मोतीलाल में जो है प्रयागराज भर्ती हुआ था, तो वहाँ क्योंकि हमको तो लगा कि भाई भर्ती, हम खोज रहे थे जीवित होंगे हमारे पिताजी, लेकिन वो डेड बॉडी के रूप में वहाँ था। तो हमने फिर खोज के बोले कि नहीं, इसमें तो नहीं है, पता नहीं लगा। फिर हम लोग यहाँ से घर से निकल गए, मैं और हमारे ग्राम प्रधान उमाशंकर यादव खालिसपुर, और मेरे मौसी के लड़के अभिषेक सिंह। हम लोग यहाँ से निकल गए कि अब हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज चल के खोजेंगे उनको। इसके बाद हम लोग निकल रहे थे, तब तक जो है गुड्डू यादव बसेवा ग्राम प्रधान हैं, वो उनके पास थाने से फ़ोन आया कि दयाशंकर सिंह के नाम का यहाँ पे बॉडी पड़ी है, आके ले जाएं। तो हम लोग वही बॉडी लेने फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से बॉडी लेके यहाँ पर आए। माताजी आपकी सुरक्षित हैं? माताजी सुरक्षित हैं। वो कैसे आई घर से? उसी मेले में जब हम लोग रास्ते में थे, तभी जो है फ़ोन आ गया था प्रधान जी के पास कि इस नाम की महिला हमारे कैंप में है, क्या आप ग्राम सभा में है? तो प्रधान जी ने कहा नहीं, उन्हीं की खोज हम लोग खोजने जा रहे हैं, सुरक्षित है? बोले हाँ सुरक्षित। तो हमने मेले से उनको लेकर के हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से लेकर के यहाँ आए। माता जी आपको क्या बताएं, किस तरीके से भगदड़ मचती है, क्या स्थितियाँ थी वहाँ पर? माता जी यही बताएं कि हम लोग, भीड़ ज़्यादा थी और साथ में चल रहे थे, एक बैग हाथ छूटा, माता जी बिछड़ गई। और वो लोग जो है, वो एक रामोद निषाद अलहनी के हैं, जो ये दोनों लोग साथ संगम में चले गए। और संगम में पीछे से भीड़ आई, किसी को कुछ पता नहीं चला। अच्छा, भगदड़ कई जगहों पर मची थी, यानी ये लोग संगम के पास जहाँ भगदड़ मची थी वहाँ पर? ये लोग संगम के पास थे, संगम के पास थे, क्योंकि वो मौके पे आके कल आए थे, तो बता रहे थे कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। एक बार 20 लोग गिरे थे, फिर बचा मैं, फिर दोबारा 50 लोग गिरे थे।
बचा वो कल 29-30 यानी 3 दिन बाद आए थे, तो घर पे बता रहे थे कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। अच्छा, पास के हैं वो? हाँ, अलानी ग्राम सभा है बाजितपुर, उसी में आता है। बिस्टारा के बाद बिस्टारा ग्राम सभा अलानी आता है, उसी ग्राम सभा के अंतर्गत रामोद निषाद जी हैं, वो हमारे पिताजी के मित्र भी हैं, साथ में लोग उठना बैठना रहता है उन लोगों का। तो उन्होंने कुछ बताया, कुछ खास वजह कि भगदड़ क्यों मची, कैसा? नहीं, वजह लोगों को नहीं पता चला कि किस वजह से हुई। ये एक बैग उनके ऊपर आके लोग इतने लोग गिर गए, और ये क्यों है इसे नहीं पता। अच्छा, यानी माताजी और आपके पिताजी वही भीड़ जब भगदड़ मचती है वहीं बिछड़ जाते हैं? हाँ, वो वहीं बिछड़ जाते हैं। फिर बाद में ऐसी सूचनाएं आती है। फिर हम लोग गए, बॉडी लेके आए, कल दुर्वासा ऋषि धाम पे दाह संस्कार हम लोग किए। बाकी की जो प्रक्रिया थी, क्योंकि आर्थिक सहयोग की भी बात मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो वो जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया आपने पूरी करवाई है? अभी तो देखिए, इधर ही दाह संस्कार में हम लोग इसी बिजी हैं अभी, क्योंकि 12-13 दिन हम लोग दाह संस्कार में क्रियाक्रम में लगे हुए हैं। और वाकई लगता है, क्योंकि लोगों का आना जाना रहता है, सब रहता है, तो हर चीज़ को उसके बाद ही जो हम लोग कागजी कार्रवाई करें। बाकी राजस्व विभाग से जो है कानीगो लेखपाल लोग भी आए थे, और उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई जो उनको करना है वो कर रहे हैं। अब बाकी जो और इसमें जो कागज़ होगा तो 13-15 दिन के बाद ही हम कर पाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस पूरी घटना को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ बेहतर नहीं थी, जिस तरीके से पहले ये चीज़ थी कि बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था है, कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई कि मरने वाले जो हैं उनकी संख्या भी छिपाई जा रही है। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से लापरवाही ऐसी कुछ हुई? देखिए, उस समय तो वहाँ पे मौके पे हम थे नहीं। अब कहीं न कहीं थोड़ी कमियां, कहीं किसी न किसी की चूक हुई होगी, तभी ऐसी घटना हुई होगी। अब इसमें जब मैं मौके पे नहीं था तो किसी को दोषी बनाए क्या, लेकिन अब मेरा तो जो खो गया है उसके लिए हम कर ही क्या सकते हैं। बिल्कुल, न जाने कितने परिवार इस तरीके से अपने परिवार से जुदा हो गए, कितने अभी तलाश रहे हैं, अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी जब इनको लगता है, कहीं से जानकारी मिलती है कि आपके पिताजी आ रहे हैं, किसी ने बताया, लेकिन फिर ये इंतज़ार करते हैं, नहीं आते तो ये लोग फिर से निकल जाते हैं घर से तलाश में कि हम चल रहे हैं अपने माताजी को और पिताजी को ढूंढेंगे। लेकिन फिर इन्हें रास्ते में खबर आती है कि आपके पिताजी की डेथ हो गई है, और फिर ये लोग जाते हैं। कुछ वक्त बाद फिर इन्हें फ़ोन आता कि आपकी माताजी सकुशल हैं। ये लोग जाते हैं, डेड बॉडी को अपने पिताजी को ले आते हैं और अपनी माताजी को सकुशल अपने घर पर ले आते हैं। बहुत ऐसे परिवार हैं जो अभी अपने परिवार को, अपने परिजन को तलाश रहे हैं वहाँ पर। वैसे आप क्या समझ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बयान भी नेताओं के इस बीच आ रहे थे। चंद्रशेखर रावण ने भी कहा कि सांसद जो है नगीना से, उन्होंने कहा था कि अगर आप आस्था को इवेंट्स बनाएंगे तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। और बागेश्वर बाबा कहते नज़र आए कि गंगा जी के किनारे जिनकी मृत्यु हुई है वो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, अपनी अपनी मानसिकता है। आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।